Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Aisha Nazish Baloch and you're watching me on Aisha Nazish Baloch, counselor available and mental health. Today's topic is OCD. OCD stands for Obsessive Compulsive Disorder. ये क्या होता है? ये एक ऐसी लॉन्ग टर्म बीमारी है जो आपको ऐसे काम करने पे मजबूर करती है जो आपको मतलब भूत की तरह आपके सर पे सवार हो जाते हैं। आप रेपिटेटिव एक्शंस करते हैं और आपको पता भी नहीं होता, वो आप सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती, आपको इत्मीनान नहीं होता। दूसरी बात, आपको भरोसा या यकीन नहीं होता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ओसीडी के कुछ पेशेंट्स क्लीनलीनेस, हाईली क्लीनलीनेस की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ऐसा होता है कि वो बार बार हाथ धोते हैं। यानी देर आर अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स हु हैव मेट मी और वो कहते हैं कि हम 2-2 घंटे नहाने के लिए जाते हैं ना, 2-2 घंटे स्पेंड करते हैं क्योंकि उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि वो सही से नहा लिए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ धोने के लिए जाते हैं और वो 4-4 5-5 बार साबुन या हैंड वॉश अप्लाई करते हैं और फिर हाथ धोते हैं और वापस आते हैं। फिर उन्हें कुछ ख्याल आता है, एक वहम सा होता है कि पता नहीं हाथ धोए थे या नहीं धोए थे। फिर वो वापस जाते हैं, फिर वो दोबारा हाथ धोते हैं। ऐसे ही कुछ आपके रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं जो आपकी डेली लाइफ का जो बैलेंस होता है उसे ख़राब कर रहे होते हैं। प्लस ऐसे लोगों को अग्रेशन का भी इशू हो जाता है क्योंकि बेयकीनी की कैफियत होती है। अब मिसाल के तौर पे किसी ने आपको पानी का ग्लास दे दिया तो वो आपसे पूछेंगे, धोया था? तो वो बंदा बोलेगा हाँ धोया था। तो वो, पक्का धोया था? जी जी धोया था। स्मेल से आ रही है, शायद नहीं धोया था। अरे धोया था यार, यकीन करो ना इस बात का। ऐसे लोगों को लोगों की बातों का, लोगों के लहजों का, इन चीज़ों पे यकीन नहीं आता, भरोसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं आज हैदराबाद के बहुत सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं, डॉक्टर दरिया खान लगारी, उनके साथ बैठी थी। तो उन्होंने बताया एक पेशेंट उनके पास आता है, ओसीडी का पेशेंट है, और वो कहता है कि जब मैं नहाने के लिए जाता हूँ मैं 5-5 घंटे वॉशरूम में होता हूँ। तो उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, रोज़ाना 2 मिनट कम करो। तो उस बंदे ने पूछा 2 मिनट कम करने से फ़र्क पड़ेगा? एक हफ्ते में मैं नॉर्मल रूटीन पे आ जाऊँगा? तो अब अगर देखा जाए तो कहाँ 5 घंटे और कहाँ रोज़ाना 2 मिनट कम करने से आप महीने में हफ्ते में 14 मिनट कम कर सके होंगे। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा ये पूछ रहा है कि क्या मैं नॉर्मल रूटीन पे आ जाऊँगा? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सामने वाले शख्स को यानी ओसीडी के पेशेंट को हमारी बातों पे यकीन नहीं आता। वो एक ही चीज़ को ऑन एंड ऑन डिफरेंट तरीक़ों से वेरीफ़ाई करने की कोशिश करते हैं और उसके बावजूद वो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि हम उनकी हेल्प कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको बिहेवियरल सेशंस की ज़रूरत होती है क्योंकि ये काउंसलर का काम होता है कि वो आपको कौन सी एक्टिविटीज़ बताए, वो आपको कौन सी एक्सरसाइजेज बताए जो आपने अपनी लाइफ में परफॉर्म करनी है और उनके ज़रिए आप अपनी नेचर में, अपनी एटीट्यूड में चेंजेस लेके आ सकते हैं, अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो बंदा ओसीडी होता है, पेशेंट होता है, उसके साथ वाले तो जिस कदर परेशान होते हैं उसकी कोई इंतहा नहीं होती। क्योंकि ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, ये जो बार बार सवाल करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है, क्या आपके आसपास के लोगों को चिड़चिड़ा और बददिल कर देता है। और ओसीडी का पेशेंट एक्चुअली ये मानता भी नहीं है कि उसको ओसीडी है। इनफैक्ट जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, वो पेशेंट्स की बात तस्लीम करने पर राज़ी नहीं होते कि उन्हें कोई इशू है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, जिस दिन कोई शख्स ये मान जाए कि हाँ भाई मुझे ये डिसऑर्डर है, उस दिन सारा ज़माना ही उसे बेइज्जत करने लगे कि अरे तुम्हें तो वो है। तो what should be done is they should go for remedial therapy, they should go for a professional therapy जिसके ज़रिए आप अपने आप को में चेंज लेके आ सकते हैं, आप अपने आप में बेहतरी लेके आ सकते हैं। एंड देयर हैव बिन टाइम्स जब मैंने बार बार ये बात दोहराई है कि देखें, जब आप थेरेपी के लिए जाते हैं ना, तो थेरेपी के लिए आपको एटलीस्ट वीक में एक बार ज़रूर जाना चाहिए, यानी महीने में 4 बार। अदरवाइज़ इसकी सिटिंग्स ज़्यादा होती हैं। हम एवरी ऑल्टरनेटिव डे भी बुलाते हैं, हमारे मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इशू। ठीक है, अब किसी को हाई लेवल डिसऑर्डर होता है
तो ज़ाहिर है कि हमें उसको बुलाना पड़ता है एवरी ऑल्टरनेटिव डे, बिकॉज़ दैट इज़ फॉर योर ओन गुड। आप मेडिसिन लेते हैं तो क्या कोई डॉक्टर आपसे ये कहता है कि ये मेडिसिन खाओ और 1 हफ्ते के बाद मेडिसिन खाओ, या जब दौरा पड़े तब मेडिसिन खाओ? पेन किलर्स आपको ऐसे दिए जाते हैं कि जब दर्द हो तब खा लिया जाए। नींद की गोली जब नींद ना आए तब खा ली जाए। हम नींद की गोली तो रेगुलर खाएँगे, रोज़ाना रात को खाएँगे। तो हम थेरेपिस्ट के पास एवरी ऑल्टरनेटिव डे क्यों नहीं जा सकते, जबकि हमें पता है कि ये हमें हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट हम स्लीपिंग पिल्स खाने को प्रेफ़र करते हैं, बजाय इसके कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, हम किसी बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास जाएँ और हम उससे हेल्प लें। तो काइंडली इस चीज़ को सीरियसली लें, बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास जाएँ, सेशंस लें एवरी अल्टरनेटिव डे, अदरवाइज़ वीकली। मंथली एक सेशन में कुछ नहीं होता, प्लीज़, आई एम टेलिंग यू, मंथली एक सेशन में कुछ नहीं होता। वो मैंने हज़ार बार बताया कि अगर आप मट्टी जमने देंगे, तो बार-बार मट्टी उसी जगह पे जमेगी और एक मोटी तह बन जाएगी, जिसे साफ़ करने में वक़्त लगेगा। बजाय उसके कि अगर आप डेली डस्टिंग कर लें, तो उसमें कम मट्टी जमी हुई होती है, कम मेहनत लगती है और सफाई भी आसानी से हो जाती है। इसलिए इस बात को सीरियसली लें, बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास जाया करें, काउंसलर्स के पास जाया करें। आई फील इवन इफ़ यू आर नॉर्मल, इफ़ यू आर हेल्दी माशाल्लाह, इफ़ यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, इवन देन you should once at least go to a doctor, a psychologist, a counselor, ताकि ज़हनी तौर पे बीमार होने से पहले ही अंदर की गर्द छँट जाए, अंदर की बुराइयाँ ख़त्म हो जाएँ, रिलीज़ कर दें अपने अंदर जो है, और उसे अल्फ़ाज़ से किसी प्रोफ़ेशनल बंदे के सामने ही रिलीज़ करें। क्या फ़ायदा कि आप किसी बेचारे मासूम शख़्स के ऊपर अपने अल्फ़ाज़ का सारा गुबार उतार दें और वो अपने दिल में बुराइयाँ लेके घूम रहा हो। मेरी बातों को पॉज़िटिवली लें, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ कदम बढ़ाएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।